प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अपने बुरे कर्म के कारण इंसान का जीवन कष्टदायक हो जाता है, इसलिए मानव को अच्छे कर्म करना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु कृपया इसे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माघ महीने की वह रात थी। रात के 2 बज रहे थे। एक तालाब के किनारे गन्ने के खेत थे, जिसमें आधा गन्ना कटा हुआ था। इतने सन्नाटे में अचानक ही जोर से शोर मच गया कि चोर चोर। गांव की ओर से लगभग 25 आवाजें हवा में गूंज रही थीं। चोर चोर एक व्यक्ति बोला, चारों ओर से घेर लो, जाने ना पाए। वो ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। किसी ने कहा, भगवती के खेत की तरफ देखना। हाँ हाँ, गन्ने वाले खेत में। देखते ही देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग को और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी से एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने लालटेन की रोशनी की। भगवती के खेत में उसने कुछ गन्नों को टूटा हुए देखा था। फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। लालटेन की रोशनी लिए उसने उधार पैरों के निशान देखे तो उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार चोर इसी खेत में छुपा है, चारों ओर से घेर लो, जाने ना पाए। फिर से शोर मच गया। लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक आदमी ने जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ ना होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। वह बार बार इसी तरह से कई प्रकार से आतंक भरी आवाजों में कहता रहा। तभी किसी ने कहा कि आग लगा दो खेत में, तभी बाहर आएगा ये चोर। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच दिया सलाई भी निकाल ली। भगवती नाम का वह आदमी जिसका यह खेत था, वह नारायण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नारायण भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना मत जलाओ, हमारा हजारों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरीका निकालो। नारायण ने कहा, देखते हैं भगवती का खेत का गन्ना जलेगा नहीं या नहीं जलेगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थीं, उनके छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी। बहुत से लोग आग तापने के लिए उसके पास आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ टूटे पेड़ मिलने लगे। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश शाबाश, इसी तरफ चले आओ। पास खड़े हुए भगवती ने उनसे कहा, चोर आ रहा है, 25 आदमी इस तरफ बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाजें शांत हो गईं। लोगों ने खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास आ गया। चोर को अपने पैरों से लिपटा देखकर नारायण उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप छू गया हो। एक बार फिर से शोर मच गया। चोर चोर ना जाने आसपास खड़े लोगों को क्या हुआ कि 3-4 आदमी उछलकर चोर के पास आ गए और उसे लात और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। पर उससे ज्यादा मार खानी नहीं पड़ी। मारने वालों के साथ नारायण भी उसके पास पहुंच गया। लोगों को इधर उधर धकेलकर वह चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोगों, यह बात मत भूलो, हमने वादा किया था कि मारपीट नहीं होगी, ये शरणागत है, इसे मारा नहीं जाएगा। एक बूढ़े आदमी ने दूर से कहा, अगर चोर को मारा नहीं जाएगा तो क्या पूजा की जाएगा। पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो हो, इसे पुलिस के हाथों में देकर हमारा काम पूरा हो जाएगा। मारपीट का कोई मतलब नहीं है। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने लालटेन की रोशनी में उससे पूछा, क्यों जी, माल कहाँ है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा, दुबला पतला आदमी था। नंगे पैर, कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगोछा बांधे हुए, कानों पर गंदे कपड़ों का एक टुकड़ा बंधा था। वह सर्दी के मारे कांप रहा था। दांत बज रहे थे। उसे कुछ जवाब ना देते देख कुछ लोगों ने उसे फिर से मारना शुरू किया, पर नारायण ने उन्हें रोक लिया। नारायण ने अपना सवाल फिर से दोहराया, माल कहाँ है? चोर ने खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को और भी गुस्सा आ गया। नारायण ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाकर उसे डांटते हुए कहा, माल लेकर आओ।
2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के साथ खेत में घुसे। वे लोग बार बार चोर को गाली दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आए तो चोर के हाथ में एक गंदी पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों के पास रख दी। नारायण ने कहा कि खोलो, इसे क्या क्या चुरा रखा है। चोर ने धीरे से थके हाथों से पेटी खोली। उसमें एक पुरानी धोती, लगभग 2 शेर चने लेकर और एक पीतल का लौटा था। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और चोर की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। थोड़ी गालियां दी और बोला, ये सब मेरा है। लोगों ने चारों ओर से चोर को घेर रखा था। चोर नारायण के पैरों के पास आया। सर्दी के मौसम में उसके दांत किटकिटा रहे थे, हाथ हिल रहे थे। नारायण ने कहा, जल्दी से इसे बांधो और फिर इसे लेकर थाने की ओर बढ़ते हैं। 2-3 लोगों ने चोर को बांध दिया और उसकी रस्सी का सिरा पकड़कर चलने के लिए तैयार हो गए। चोर को खड़ा होते ही किसी ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा। गालियां देते हुए कहा, अपना पता बता वरना जान ले ली जाएगी। परंतु चोर ने कुछ नहीं कहा। तब नारायण ने कहा, क्यों इसके पीछे पड़े हो? भाइयों, ये चोर भी आदमी ही है। इसे थाने लेकर चलते हैं, वहां सब कुछ बता देगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर। भाई, नारायण ने घूमकर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूँ। यहाँ पर किसकी शामत आई है जो ये बात करता है? 1-2 लोग इस बात पर हंसने लगे। वे लोग चोर को लेकर चलते चलते गांव के पास आ गए। तब तक रात के 4 बज गए थे। उन लोगों में से एक बूढ़ा किसान रास्ता में एक कहानियां सुना रहा हूँ, रास्ता जल्दी काट जाएगा। उस बूढ़ा ने कहानी शुरू की। वो कहानी उसी चोर पर थी कि रमण, जो कि पंडित था, उसने चोरी की और उसे पकड़ लिया गया। और एक व्यक्ति बोला, इसने हमारे राज्य में से सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाए? तो एक बूढ़ा सेवक बोला कि महाराज, पंडित को दंड नहीं दिया जा सकता। तो राजा बोले कि इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तब बूढ़े ने कहा कि महाराज, इसे राजा बलि के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बलि ने पंडित को देखा तो उसे आसन पर बिठाया। सिपाही ने बात काटकर कहा, चोर को आसन पर बिठा लिया, यह कैसे? बूढ़ा बोला, चोर चोर क्या लगा रखा है, आदमी आदमी की बात है। राजा ने उसको बिठाया और पूछा, तुम्हारा हाल चाल कैसा है, बताओ तुमने चोरी क्यों की? तब पंडित ने कहा, मैंने चोरी इसलिए की थी, पेट को भरने के लिए। फिर सिपाही ने पूछा, तुमने चोरी कब की? तब पंडित बोला, रात के समय। राजा बलि ने कहा, पंडित को दंड नहीं होगा। जिस राजा के राज में पेट को भरने के लिए चोरी करनी पड़े, वो राजा 2 कौड़ी का है, इसलिए उस राजा को दंड मिलना चाहिए। तभी सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह राजा बलि, क्या बात है, क्या इंसाफ है। राजा बलि के राजा विकारांत को भी मात दे दी। सभी लोग हंसते हंसते चल रहे थे। इधर चोर भी अपनी पोटली दबाए हुए पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ता गया। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच से कुछ रोशनी का आभास सा फूटा। चौकीदार ने रस्सी का एक छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यह रुको, मैं अभी आता हूँ। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बूढ़े ने कहा, नारायण भैया तुम इसे पकड़े रहो, हम लोग भी अभी आते हैं। वे लोग चले गए। नारायण थोड़ी देर तक चोर के साथ पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? दया की भीख सी मांगते हुए चोर ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच तुम्हारे मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर देखा और देखता रहा। चोर बहुत दुबला पतला आदमी था जो उस समय दया की भिख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से कहा, कलकत्ता के बड़े सेठ भी मेरे नाम से डरते हैं। मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूटता है। नारायण लगातार बातें कर रहा था। उसने अपनी तारीफ में कुछ भी कहा, पर चोर की आंखों में आनंद नहीं था, स्नेह नहीं दिखा और उसकी आंखों में प्रशंसा भी नहीं थी। कोई किरण फूटी नहीं उसमें, बल्कि वहां डीरी डीहर की छाया पड़ी थी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता रहा। अचानक नारायण ने गुस्से से उसकी देह को बड़े जोर से झकझोरा और जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती ना कर, चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर, कुत्ते बिल्ली बंदरों की तरह रोटी का एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है? उसे मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का चढ़ाव उतार दिख रहा था। नारायण ने कहा, चना और एक लौटा चुराते हुए, तुझे शर्म नहीं आती? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता? ना जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होंठ इतने फैल गए थे कि लग रहा था वह रो पड़ेगा, पर उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथों से मुक्के मारने लगा। आंसुओं का वेग और भी बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी।
कुछ देर बाद नारायण ने कहा, भाई तू यहाँ से भाग जा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचा दूंगा। जब इस पर चोर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, बहरा है क्या बे? फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली रस्सी का छोर उसकी ओर फेंका, उसे धकेल कर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भाग नहीं सका, जमीन पर ही पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरता पूर्वक उठाकर चोर को जकड़ने वाली रस्सी पकड़ ली, उसे हिला डुलाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके वे सब लोग भी आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा लिया? थाना मुंशी ने चोर से उसका पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह ही हाथ जोड़ दिए। तब थाना मुंशी ने उसके मुंह पर 2 तमाचे मार दिए और अपना सवाल दोहराया। चोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसको 2-3 तमाचे फिर मारे गए। इस बार उसकी चीख से सब चौंक पड़े। जितना मुंह फैल सकता था, चोर उतना मुंह फैलाकर जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई सियार अकेले में चांद की तरफ देखकर बड़ी जोर से चीख रहा हो। थाना मुंशी ने बड़े ही उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चने लौटे और धोती को दिखाकर कहा, ये है। ना जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े थे। चोर अब सिसक रहा था। सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, इसके लिए ना जेल में जगह है, ना बाहर घूम फिर कर फिर यहीं पर आ जाता है। मुंशी ने कहा। सिपाही ने मुंशी के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गूंगे फिर आ गया? कितनी देर के लिए जाओगे? 6 महीने के लिए या साल भर के लिए? चोर सिर झुकाकर रो रहा था। उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की तरफ देखकर वह बार बार हाथ जोर कर झुकने लगा, जैसे उसका पुराना परिचित हो। तो चौकीदार ने बूढ़े को कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है। असल बात यह थी कि वह चोर गूंगा था और अपनी गरीबी के कारण वह चोरी करता था। जेल उसके लिए जेल नहीं बल्कि उसका घर था। इस प्रकार के छोटे मोटे चोरियों के कारण वह जेल में गया और जेल उसके लिए एक आश्रय बन गया। नारायण और उसके दोस्त चोर जो थाने में गिरफ्तार करके अपने गांव लौट आए, अब उन लोगों के दिल में उस चोर के खिलाफ नफरत नहीं थी बल्कि सहानुभूति थी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।